चावल को लेके डॉक्टर साहब मिथ बहुत है। एक तो मिथ यही है कि चावल खाने से शुगर होता है, तो इसको भी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा, ये बहुत आम जन का मिथ है, ये कॉमन एक परसेप्शन है, तो ये वाकई ये होता है या गलत बात है? मैं ये कहूँगा कि कुछ इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है और कुछ हद तक भ्रामक प्रचार भी इसके बारे में किया गया है। और मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि भोजन के अंदर जब कोई भी भोजन हम खाते हैं तो खाने के बाद हमारी ब्लड में शुगर का लेवल जो है बढ़ता है। और उसके आधार पे एक पैरामीटर विकसित किया गया जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स या GI बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बिल्कुल। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पे किसी भी भोज्य पदार्थ को हाई, मीडियम या लो GI में वर्गीकृत किया जाता है। चावल की अगर हम बात करें तो चावल में अगर GI 55% से ऊपर है तो ऐसे चावल की किस्मों को हम हाई GI की किस्म बोलते हैं, और 55 से लेकर के वो 75-80% तक जा सकता है। कुछ किस्में ऐसी हैं चावल की जिनमें की GI ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55% से कम होती है, जिनको हम लो GI में रखते हैं। और कुछ किस्में ऐसी हैं अभी हाल में विकसित की गई हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र IRI के द्वारा, जिनमें GI जो है 45% से भी कम है, उसको हम अल्ट्रा लो GI बोलते हैं। लेकिन इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है कि चावल को हम किस प्रकार से खाते हैं। तो उसमें आप देखें, चावल को अगर दाल के साथ मिला करके खाते हैं और एक उचित मात्रा में बराबर अगर मिला के खाते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू इसकी कम हो जाती है दाल के साथ मिला खाने पे। अच्छा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो लोग चावल खा रहे हैं और चावल अच्छा लगता है, ये ध्यान रखें कि उसमें दाल की मात्रा जो है अच्छी खासी हो, उसके साथ मिला खाएं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसकी अपने आप कम हो जाएगी। ब्राउन राइस जो होता है, जब हम सिर्फ ऊपर से छिलका हटा देते हैं तो जो चावल बचता है उसको हम ब्राउन राइस बोलते हैं। ब्राउन राइस की भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है। अच्छा। क्योंकि ये पचने में ज़्यादा समय लगता है, तो शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है, तो अचानक शुगर की मात्रा ब्लड में नहीं बढ़ती है। उसी तरह से जो पार बॉइल्ड राइस है, जिसको उसिना चावल या सेला चावल हम बोलते हैं, और किसी भी चावल की किस्म का बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम कोई विशेष किस्म इसके लिए होती है। तो जो उसिना चावल या पार बॉइल्ड राइस या सेला चावल होता है, उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कम होती है, और ये इसको खाने में कोई नुकसान नहीं है। और एक और आंकड़ा मैं बड़ा दिलचस्प आपको देना चाहूँगा। आप लैंसेट एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है जो कि इस प्रकार के जो अध्ययन हैं भोज्य पदार्थों से, न्यूट्रिशन से संबंधित, उसके बारे में प्रकाशन करती है। तो उसमें ये स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि जैसे राज्य आप तेलंगाना लीजिए, आंध्र प्रदेश लीजिए और उड़ीसा लीजिए, ये तीनों राज्य मुख्य रूप से इनका भोजन जो है चावल है। सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय यहाँ के लोग चावल ही खाते हैं। लेकिन इन राज्यों में जो डायबिटीज की परसेंटेज है वो 10% से कम है। अच्छा। अब वहीं आप उत्तर भारत में आइए, पंजाब में और हरियाणा में, तो यहाँ पर मुख्य रूप से भोजन जो है वो गेहूं है, रोटी खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं। कई घरों में तो चावल शायद हफ्ते में एक बार बनता होगा, चावल बनता नहीं है। लेकिन पंजाब हरियाणा में जो डायबिटिक का प्रपोर्शन है वो 12.4 और 12.7% है। तो अगर चावल दोषी है तो हमारे समझ से तेलंगाना, आंध्रा और उड़ीसा में डायबिटीज की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि डायबिटीज जो है एक जेनेटिक डिजीज़ है, और इसके जीन जो हैं हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं और अपनी संतति को प्रदान करते हैं। अगर वो जीन सेंसिटिविटी का हमारे अंदर है और हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक से नहीं रखते हैं, जिससे कि हम प्रॉपर व्यायाम नहीं करते हैं, भाग दौड़ नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सिडेटरी लाइफ हैबिट है, कुर्सी पे बैठ के काम करना है, और हमारे अंदर जीन ससेप्टिबिलिटी का है, तो हमको शुगर होगा ही होगा। लेकिन अगर हम जीन होने के साथ साथ भी अगर अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, इसीलिए कहा जाता है डॉक्टरों की भाषा में कि शुगर जो है या डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, इसको चावल को अकेले इसके लिए दोषी
नहीं माना मतलब चावल को विलेन नहीं बनाया जाना नहीं बनाया जा सकता है, ये मेरा मानना है। मैं चावल पे 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मैं खुद डायबिटिक हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि अगर बाकी चीज़ों का ध्यान रखें तो इसको आप अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। आप बासमती खाते हैं कोई और क्योंकि डायबिटीज की बात आई है तो? नहीं, मैं बासमती भी खाता हूँ और उसके अलावे कुछ और किस्में हैं जो विशेष रूप से हमको पसंद है। उसमें काला नमक एक चावल है, अच्छा। जो सुगंधित चावल होता है, छोटे दाने का होता है और इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स का इसमें हाँ करीब 50 के आसपास, मीडियम मान के चलिए 55 के आसपास इसकी होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।